तो सबसे पहले बात संसद के मानसून सत्र की करेंगे, जहां आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता चल रहा है और 20 जुलाई से सत्र शुरू हुआ और तब से लेकर विपक्ष लगातार सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहा है, कभी किसी मुद्दे पर तो कभी किसी मुद्दे पर। अभी हाल ही में विपक्ष ने मांग की थी कि छात्र आंदोलन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, गृह मंत्री को बोलना चाहिए, जिसके बाद अब सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए तैयार भी है, लेकिन विपक्ष जो अब खुद ही चर्चा से पीछे भाग रहा है और सदन में हंगामा ही कर रहा है। और यही विपक्ष झारखंड में जारी छात्र आंदोलन पर चुप्पी साधे। दरअसल संसद वो जगह है जहां देश के अलग अलग कोने से सांसद आते हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन लगता है कि विपक्ष को लोगों के मुद्दों से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसे तो सिर्फ हंगामा ही करना है सदन में। अब सदन में जारी इस तकरार को लेकर जानेंगे एक एक अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं संसद में फिर संग्राम, नहीं हुआ कोई काम। तो संसद में एक बार फिर से संग्राम की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां लोकसभा में हंगामा, राज्यसभा में शोर शराबा, और ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज की। हालांकि अब 2 बजे एक बार फिर से ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन लगातार अगर हम देखें तो मानसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है और आखिरी हफ्ते में भी काम कहीं ना कहीं बिल्कुल ना के बराबर इस समय हो रहा है। हालांकि इस दौरान अगर हम देखें तो काफ़ी अपील जो है विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पर ओम बिरला की तरफ से की गई कि विपक्ष जो है वो आगे आए, बात करे, चर्चा करेंगे, लेकिन वो मानने को राजी नहीं है। सीधे तौर पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सदन चलाने में विपक्ष जो है वो सहयोग करे, छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है और गृह मंत्री चर्चा का जवाब देने के लिए भी तैयार है। आइए आपको सुनाते हैं। जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग, और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले, सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं, और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो। कहते हैं कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं, जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। और इन सबके बीच में एनडीए इस समय एक्शन मोड में भी नजर आ रहा है और विपक्ष पर वार करता हुआ एनडीए नजर आया, जहां छात्रों के साथ एनडीए आज खड़ा हुआ है और कहा है कि राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं। राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है और साथ ही छात्रों के समर्थन में एनडीए इस वक्त खुलकर सामने आ चुका है। संसद परिसर में प्रदर्शन भी हुआ और उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो पहले चर्चा की मांग करता है और जब उस चर्चा शुरू होनी होती है तो उससे पहले ही विपक्ष भाग जाता है। और अब सीधे तौर पर राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है कि जिन छात्र आंदोलन की बात कर रहे थे, अब वैसी ही तस्वीर झारखंड में भी सामने आ रही है, क्योंकि झारखंड में जो छात्र हैं वो पिछले 18 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और बीते कल लाठीचार्ज भी हुआ, जिसको लेकर अब इस समय विपक्ष को घेरते हुए सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और जिसको लेकर छात्रों को सीधे तौर पर समर्थन दे दिया है एनडीए ने। अब ऐसे में सीधे तौर पर कई सारे सवाल इस समय उठाए गए हैं। एनडीए के सांसदों ने आखिर क्या कुछ कहा है, किस तरह के सवाल उठाए विपक्ष को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। विपक्ष तो शायद ही भारत के इतिहास में पहले कभी आया हो जिसकी मंशा ही नहीं है सदन को चलाने की। पार्लियामेंट का ये इतना महत्वपूर्ण मानसून सत्र है, कितने सारे अहम विषय हैं, जनहित के विषय हैं जिन्हें उठाया जा सकता था, और सरकार ने सत्र के पहले से ही निरंतर इस बात पे कायम रही है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जवाब दें। 10 दिन से हल्ला कर रहे हैं, यहाँ पर बहस के लिए तैयार हैं, परीक्षा के लिए कानून बन गया, बाकी कार्रवाई हो गई। झारखंड में नौकरियां बिक रही हैं, हर परीक्षा में बिकती है। अब तो टीवी पर है, अखबार में है, मीडिया में है। बच्चे अनशन पर हैं, अनिश्चितकालीन, उन पर लाठी चलती है, उन पर आंसू गैस चलते हैं। राहुल गांधी खामोश है।
सरकार का रंग देखे बदल क्यों जाते हैं। जब उन्होंने फाइनली बयान दिया तो बहुत ही ग्लॉस ओवर टाइप का, एक क्रोकोडाइल टीयर्स का बयान दिया। वो शायद भूल रहे हैं कि झारखंड की जो सरकार है उसमें राहुल गांधी जी की पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की साझेदारी है। राहुल गांधी जी, झारखंड के स्टूडेंट्स आपसे एक ग्लॉस्ड ओवर बयान की अपेक्षा नहीं करते, कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए, जो कि इस वक्त संसद परिसर में ही मौजूद है। शैलेंद्र, विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा, और एक तरह से हम देखें तो मानसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, लेकिन विपक्ष का हंगामा जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिस चीज की मांग विपक्ष की तरफ से की जाती है, जब सत्ता पक्ष इसको लेकर राजी हो जाता है तो विपक्ष अपने कदम पीछे करता हुआ नजर आता है। कृतिका, बीजेपी और सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि गोल पोस्ट बदल लेते हैं कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल और राहुल गांधी। जब गृह मंत्री के जवाब की मांग हो रही थी, बयान की मांग हो रही थी, सरकार ने इस बात को कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करा ली जाए और विस्तृत जवाब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आएगा। दिल्ली में जो छात्र आंदोलन को लेकर जो कुछ विपक्ष के आरोप हैं उस पर पूरा जवाब गृह मंत्री देंगे, आप चर्चा कराइए। तो फिर विपक्ष अब चर्चा पर राजी नहीं है। वो 2-3 मुद्दों को लेकर, अलग अलग मुद्दों पर विपक्षी दल वो चाह रहे हैं कि सब पर बातचीत हो। अब हम देख रहे हैं कि जब झारखंड में छात्रों पर बर्बरता हुई तो सत्ता पक्ष उस मुद्दे को उठा रहा है कि इसमें अब बताएं कांग्रेस और जेएमएम चूंकि वहाँ साझेदार है तो फिर वो क्यों बयान नहीं दे रहे हैं, या फिर वो अपनी बात उनको रखनी चाहिए। और राहुल गांधी के बारे में अब बीजेपी ये कह रही है कि वो दरअसल सदन छोड़कर भाग रहे हैं, जब गृह मंत्री इस बात को लेकर तैयार हैं कि वो सदन में अपनी बात रखेंगे चर्चा के दौरान, तो फिर आए और सुने। अब हम इस बीच जानते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार एक कोशिश हो रही है कि गतिरोध टूटे, चूंकि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझता है, लिहाजा वो बार बार विपक्ष तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि अगर उनकी किसी बिल को लेकर कोई आपत्ति है तो उस पर भी बात हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस पर लेकर एक बातचीत कर रहे हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की और कोशिश यही है कि गतिरोध टूटे, लेकिन फिलहाल विपक्ष का जो रवैया है उस पर सवाल उठाते हुए दिख रहा है बीजेपी और उनके नेता कि अब क्यों आखिर राहुल गांधी तैयार नहीं है। जब गृह मंत्री लोकसभा में चर्चा के बाद जवाब देने को तैयार हैं तो फिर अब सदन में आए बजाय इसके कि गतिरोध करें। अब देखना होगा कि एफसीआरए बिल को लेकर जो कुछ एक बातचीत, एक संकेत दिया गया था, क्या उस पर भी कोई सहमति बनती है या फिर वो बिल इस सत्र में नहीं आएगा। इसके सवाल भी अब बड़े हो गए हैं, क्योंकि संकेत यही था कि एफसीआरए बिल को लेकर जो जेपीसी की मांग है या फिर जो जिस क्लॉज को लेकर एक आरोप लग रहा है, इस पर सरकार ने बहुत स्पष्टता से ये बात सूत्रों के मुताबिक आई थी कि कह दी थी कि ये पिछले समय से लागू नहीं होगा और जो भी आपत्तियां हैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। जब एक संगठन के प्रतिनिधि मिले थे गृह मंत्री अमित शाह से, इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया था। लेकिन ये सब जब होगा जब सदन सुचारू रूप से चल पाएगा और जब गतिरोध खत्म होगा, और विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अब सदन में गतिरोध खत्म करे, चर्चा में हिस्सा लें, गृह मंत्री जवाब दे, उस पर उनका जवाब सुने और उसके बाद अगर समय बचता है तो एफसीआरए बिल अगर सरकार लाना चाहती है तो उसमें अपनी बात रखे चर्चा में। जेपीसी की मांग है या फिर जो भी मांग है कि इस बिल को एक समिति को भेज दिया जाए, तो वो तब होगा जब सदन में गतिरोध खत्म होगा और विपक्ष हंगामा बंद करेगा। देखिए, विपक्ष का हंगामा तो लगातार जारी है और जिस चीज की मांग विपक्ष करता है सत्ता पक्ष राजी होता है और उस पर कहीं ना कहीं चर्चा भी की जाती है, लेकिन विपक्ष उसके बाद में अपने कदम पीछे हटाता हुआ नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो कहीं ना कहीं संसद भवन में जो ये तकरार है, ये गतिरोध है,